गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्रोमियम ग्रुप के बारे में। जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, हम उनकी जनरल करेक्टरिस्टिक जो देख रहे हैं उसमें हमारे जनरल बाइनरी कंपाउंड जो हम बात कर रहे हैं उनमें आज हम ले रहे हैं क्रोमियम ग्रुप। क्रोमियम ग्रुप आपको पता है, इसके अंदर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन इसमें आते हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं। Chromium is used extensively in ferrous and non-ferrous alloys and for electroplating। आप देखेंगे कि जब इसको आयरन के साथ में मिला करके इसका एलॉय बनाया जाता है तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रैच प्रूफ और लस्ट्रस मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। The only commercially important or for chromium is chromite FeCr2O3। दिस इज़ क्रोमियम एनालॉग ऑफ मैग्नेटाइट Fe3O4, जो कि एक्चुअली में Fe+2 और 2Fe+3 आयन से मिलकर बना हुआ है। क्रोमियम मेटल हैज़ अ स्लाइट लस्टर एंड मे बी स्लाइटली मैग्नेटिक। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसके अंदर मैग्नेटिज्म भी होता है। क्रोमियम इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम पॉलिश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत ही जब शाइनी वो देना होता है किसी भी चीज़ को, ये आपने देखा होगा नल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं बाथरूम वगैरह में, और कई इक्विपमेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इनर्ट होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। इट्स अलाउड फेरोक्रोम कंटेन्स आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन। Ferrochrome is used to make many ferrous alloys including stainless steel and hard chromium steel। जो स्टेनलेस स्टील होता है ये आयरन एंड कार्बन का मिक्सचर होता है, मतलब कार्बन कंटेंट होता है आयरन के अंदर, तो वो हमारी स्टील में कन्वर्ट होता है। और जब इसके अंदर ये क्रोमियम ऐड कर दिया जाता है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्टेनलेस में कन्वर्ट हो जाता है, और हार्ड क्रोमियम स्टील के उसमें भी ये काम आता है क्योंकि इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। Both molybdenum and tungsten when alloyed with steel give very hard alloy which are used to make cutting steel। आपने देखा है कि अगर किसी भी चीज़ को कट करना है, हार्ड मेटल्स को जब हम कट करते हैं तो उनकी कटिंग के लिए हमारे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आयरन के मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन के साथ में एलॉयज़ काम में लिए जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। Since chromium has D5S1 electronic configuration, it shows oxidation states from +1 to +6। ये सारी रेंज हमें मिलेगी। हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्कैंडियम से, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। +2, +3 एंड +6 स्टेट्स आर वेल नोन फॉर क्रोमियम। क्रोमियम +2 इज़ रिड्यूसिंग मीन्स ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, यानी कि +2 स्टेट स्टेबल नहीं है। क्रोमियम +3 इज़ मोस्ट स्टेबल एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखेंगे क्रोमियम के अधिकतर कंपाउंड जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मिलते हैं। क्रोमियम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, मीन्स ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि +6 स्टेट जो है वो एग्जिस्ट तो करती है बट नॉट वेरी स्टेबल, इसलिए +6 स्टेट के अंदर जो क्रोमियम के कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन के लिए काम में आते हैं। अब आगे इनके बारे में और देखेंगे। ऑक्साइड्स की बात करें, द क्रोमेट आयन CrO4 2- इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये स्टेबल स्टेट नहीं है, ये रिड्यूस हो जाती है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। CrO3 इज़ अ ब्राइट ऑरेंज सॉलिड एंड नोन एज क्रोमिक एसिड। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। Na2, आप इक्वेशन देखना चाहें, Na2Cr2O7 + H2SO4 गिव्स 2CrO3 Na2SO4 + H2O। तो आपने लेबोरेटरी में कई बार यूज़ किया होगा, हम आप लोगों को बताते भी हैं कि ग्लासवेयर की क्लीनिंग के लिए जब वो कुछ ऐसे केमिकल्स उनके ऊपर लग जाते हैं जो कि नॉर्मल उसमें वॉशिंग में साफ़ नहीं हो रहते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं क्रोमिक एसिड को। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंटेंस ब्राइट ऑरेंज सॉलिड होता है, आपने देखा भी है, तो इसका जो इंटेंस कलर है दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है
चार्ज बढ़ गया है कैटायन के ऊपर, तो इस कंडीशन में ये चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा शो करते हैं और इसलिए इनका इंटेंस ऑरेंज कलर हमें दिखाई देता है। CrO3 is toxic and corrosive. Its crystal structure consists of chains of fused tetrahedrals. टेट्राहेड्रल्स बने हुए होते हैं जो आपस में ब्रिज होकर के और ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। तो CrO3 का ये चेन स्ट्रक्चर होता है एंड इट्स वेरी टॉक्सिक एंड कोरोसिव। अगर हाथ पे गिरता है या कहीं भी गिरता है तो वो बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। क्रोमियम +5 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एंड रेयर, नॉर्मली बहुत कम मिलते हैं। क्रोमियम +4 कंपाउंड्स आर ऑल्सो रेयर बट दीज आर नॉट सो अनस्टेबल। CrO2 हैज़ अ रूटाइल स्ट्रक्चर, TiO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। रूटाइल TiO2 का जो स्ट्रक्चर है, इट हैज़ सम मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड शो फेरोमैग्नेटिज्म एंड हैंस यूज्ड इन मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग टेप्स। CrO2 जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कुछ फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक टेप्स के अंदर यूज़ होता है। क्रोमियम +3 कंपाउंड्स ऑल्सो नोन एज क्रोमिक कंपाउंड्स आर आयनिक एंड स्टेबल। जैसे मैंने बताया जो जनरल क्रोमियम केमिस्ट्री है वो +3 स्टेट के अंदर ही, और इसके अंदर ही बहुत वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, बनाते हैं। Cr2O3 इज़ अ ग्रीन सॉलिड विच इज़ यूज एज पिगमेंट। इसको पिगमेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कलर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ऑक्साइड बिकम्स इनर्ट इन एसिड्स एंड बेसिस इफ हीटेड स्ट्रांगली बट अदरवाइज इट इज़ एम्फोटेरिक, giving CrH2O3+ with acids and chromite with concentrated alkalis, means acids and bases दोनों के साथ में रिएक्ट करता है। एसिड के साथ में हेक्सेको कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड बेसिस के साथ में ये क्रोमाइट्स बनाता है। It is used as a pigment in paint, rubber and cement industry. It is also used as a catalyst in manufacturing of polythene and butadiene. तो कैटालिटिक इम्पोर्टेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो वो भी इनकी बहुत है क्रोमियम ऑक्साइड्स की, स्पेशली Cr2O3 की। Chromium +2 compounds, also known as chromous compounds, are ionic and contains chromium +2 ions. देखिए वही जो हमारा फाइंस रूल है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जब कैटायन के अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस वक्त ये इसके ऊपर चार्ज कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑक्साइड्स, तो इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो हमारे को आयनिक मिलेंगे। Because of its reducing nature, it is used to remove the last trace of O2 from nitrogen and is used as a reducing agent. आपको पता है नाइट्रोजन बहुत कई जगह पे हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे को ऑक्सीडाइजिंग जो हमारी एयर की ऑक्सीजन है वो हमारी रिएक्शन या जो भी कंपाउंड बन रहा है उसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसे में हमें एयर हटा करके और उस वेसल के अंदर नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो उस नाइट्रोजन में अगर ट्रेसेस में भी ऑक्सीजन है तो वो रिएक्ट कर लेगी, हमारी जो भी कंपाउंड अनस्टेबल बन रहा है ऑक्सीजन के प्रति, उससे वो रिएक्ट करके और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो लास्ट ट्रेसेस रह गए, बहुत कम अमाउंट में भी अगर वो रह गई है तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो क्रोमस कंपाउंड्स हैं इनको यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन को हटाने के लिए नाइट्रोजन में से, जहाँ हमें इसको एकदम प्योर नाइट्रोजन की हमें ज़रूरत होती है। Now it's time to answer why chromium oxides are colored. सोचिएगा। बात करें हैलाइड्स की, CrF6 is a yellow colored unstable solid that decomposes to CrF5। मैंने आपको पहले भी बताया था +5 स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल है, लेकिन F6 जो है वो है येलो कलर का होता है, अनस्टेबल सॉलिड है क्योंकि +6 जो आपकी +6 स्टेट है उसमें क्या हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, खुद रिड्यूस हो जाती है और ये बहुत अनस्टेबल है फ्लोरो कॉम्प्लेक्स, ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर CrF5 के अंदर। CrF5 is a red solid in which CrF6 octahedral units are linked to give a cis-bridged polymer। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो CrF5 यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो हमारा फ्लोराइड है उसके साथ में ब्रिज बनाती है CrFCr, और इस तरीके से ये एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स बन जाती हैं और इस हमारे को एक पॉलीमर मिलता है। CrF4 is formed by heating the element at 350 degree centigrade temperature।
ऑल द एनहाइड्रस CrX3 हैलाइड्स आर नोन, क्योंकि +3 स्टेट में है तो सब स्टेबल हैलाइड्स हमें इनके अंदर मिलते हैं. CrCl3 इज रेड वॉलेट फ्लेक्ड सॉलिड, फ्लेक्स बनती है इनकी. इन सॉल्यूशन दीज क्रोमियम +3 आयंस फॉर्म अ रेंज ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस. तो कई तरीके के एक्वा कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं. हेक्सा एक्वा तो है ही, इसमें से एक एक्वा Cl से रिप्लेस हो गया, तो पेंटा एक्वो, टेट्रा एक्वो एंड ट्राई एक्वो, ट्राई Cl क्लोरो कॉम्प्लेक्स, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स हमारे को मिलते हैं. अगर हम इनकी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, तो एक +2 स्टेट के अंदर एक इसका बहुत ही अनयूजुअल कंपाउंड है, दैट इज़ क्रोमियम 2 एसीटेट. इसका एक क्वाड्रुपल बॉन्ड स्ट्रक्चर, मतलब क्वाड्रुपल बॉन्ड्स मिलते हैं इसके अंदर. आप देखेंगे चीलेटिंग लिगैंड है, और जो क्रोमियम ये एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये जो लिगैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये लिगैंड इसकी कोऑर्डिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ये H2O भी हो सकता है, अगर अल्कोहल में है तो अल्कोहल भी कोई हो सकता है, कोई भी कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट. और स्पेशल फीचर इसका ये है कि आप देख रहे हैं क्रोमियम मेटल के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. क्रोमियम +3 प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. क्या मैंने बताया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, तो अधिकतर कॉम्प्लेक्सेस इनके जो हैं वो +3 स्टेट में मिलते हैं. मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं, और उसके अंदर इनकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है. तो सब के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा, मैक्सिमम के अंदर, अधिकतर में. ये एक एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं ब्लू कलर का क्रोमियम जो है ये ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है. लिगैंड जो है वो इस तरीके से पॉलीमर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ये मोनोमर भी होते हैं तब भी स्ट्रक्चर जो है हमारे को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ही, मतलब क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन एंड ज्योमेट्री जो होगी वो 6 ऑक्टाहेड्रल होगी. कुछ एग्जाम्पल ये. क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. अभी जब हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे तब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो जनरल आते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हम उनके अंदर देखेंगे. ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है, ये अमीन कॉम्प्लेक्स है, हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स. चूँकि स्टेबल होते हैं, ज्योमेट्री फिक्स होती है, तो कुछ जो हमारे कीलेटिंग लिगैंड्स होते हैं उनके साथ में ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं डिफरेंट टाइप के, जिसके बारे में हम डिटेल में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके अंदर बात करेंगे. तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से यहाँ पे दोनों Cl सिस पोजीशन में है, यहाँ पे दोनों Cl जो है वो ट्रांस पोजीशन है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रली है, लेकिन इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं. अगर इनकी बहुत बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम बोथ आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट्स इन मैमल्स. क्रोमियम 3 एंड इंसुलिन बोथ आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. आपको पता है अभी तक नॉर्मली हम ये मानते हैं कि भाई ग्लूकोज के लिए केवल इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन क्रोमियम की भी ज़रूरत होती है, ट्रेस एलिमेंट है ये. और अगर इंसुलिन का लेवल ठीक है लेकिन बॉडी में क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो गई है, तब भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है. इन लार्जर क्वांटिटीज़ क्रोमियम कंपाउंड्स आर कार्सिनोजेनिक, इसलिए लेबोरेटरी में काम करते वक्त हमारे को बहुत केयर रखनी चाहिए. स्पेशली केयर शुड बी टेकन वाइल परफॉर्मिंग टाइट्रेशंस यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट और KCrO4. Now think about this. Why chromium shows a wide range of compounds and complexes? सोचिएगा और बताइएगा. थैंक यू.